हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनआईओएस के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे भी मेरे को कमेंट्स आते हैं जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एनआईओएस बोर्ड होता क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है। अगर हम एनआईओएस से एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आगे जाकर हम किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं या फिर हायर स्टडी के लिए हम एप्लीकेबल होते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एनआईओएस के बारे में सारी डिटेल बताने जा रहा हूं और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम है तो आप एनरोल किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईओएस होता क्या है। एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सन 1989 में की गई थी, जिसका केवल एक ही उद्देश्य था कि भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों जहां पर बहुत ही कम स्कूल्स होते हैं वहां पर छात्रों को सस्ती शिक्षा प्रोवाइड करवाना है। और इसमें भी आप 10वीं और 12वीं के, जैसे कि आप अदर स्टेट बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम देते हैं, इसी तरह से इसमें भी आप 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और हर साल लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एनआईओएस में एनरोल करते हैं। फिर बात करते हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि हमेशा ये बात होती है जब भी हम एनआईओएस की बात करते हैं कि आपने ओपन से किया हुआ है तो कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, ओपन की वैल्यू उतनी नहीं होती है जितनी रेगुलर की होती है। तो ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं या फिर आपने ओपन से किया है, एनआईओएस से एग्ज़ाम अपने दिए हैं, तो आपकी वैल्यू उतनी ही रहती है जितनी कि आपने किसी अदर स्टेट बोर्ड से अपने एग्ज़ाम दिए हैं या सीबीएसई से। तो इसका कोई वो नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो जाती है अगर आप एनआईओएस से करते हैं या फिर आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है अगर आप एनआईओएस से नहीं करते। और 10वीं और 12वीं के अलावा एनआईओएस से आप बहुत सारे वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। तो जिनकी डिटेल अगर आपको लेनी है तो एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट यानी NIOS.ac.in पर जाकर भी आप उनकी सारी डिटेल ले सकते हैं। फिर बात करते हैं योग्यता। अगर आपको एनआईओएस में एडमिशन लेना है तो उसकी योग्यता क्या होती है। अगर हम बात करें 10वीं की, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको एनआईओएस में 10वीं में एडमिशन लेना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, किसी के पास स्कूलिंग के सर्टिफिकेट नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास स्कूलिंग के सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आपके पास 8वीं या 9वीं की टीसी नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो भी आप एनआईओएस में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और उसके लिए आप किस तरीके से करवा सकते हैं, आप वीडियो में जाएंगे, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई कि एनआईओएस में एडमिशन आप किस तरीके से ले सकते हैं, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। फिर बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसमें कि ये कहते हैं कि एनआईओएस में से अगर हम एडमिशन मतलब 10th या 12th कर लेते हैं तो उसके बाद हमें आगे एडमिशन नहीं मिलता है। तो आपको बताना चाहूँगा एनआईओएस की वैल्यू सेम है जैसी अदर स्टेट बोर्ड्स की है, और इसमें भारत सरकार की लगभग 80% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें एनआईओएस के छात्रों को एडमिशन मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने एनआईओएस से 12th किया है तो उसके बाद आपको कोई टेक्निकल एडमिशन नहीं, एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो आपकी वैल्यू उतनी ही रहती है जितनी किसी और बोर्ड की होती है। फिर बात करते हैं कि आपने एनआईओएस में एनरोल कर लिया है तो आपको स्टडी मटेरियल कैसे मिलता है। तो उसमें आपको बताना चाहूँगा, जब आप लॉगिन कर लेते हैं, जब आपका आई कार्ड बन जाता है, एनरोलमेंट नंबर आ जाता है, तो डैशबोर्ड आपको दिया जाता है। डैशबोर्ड में जाकर आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ से आप अपना बुक्स स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। और उसके अलावा वहीं पर आपको ई लर्निंग की भी फैसिलिटी दी गई है, यानी कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते हैं। और अभी तो पिछले साल से ये भी हो चुका है कि कुछ फ्री चैनल्स भी हैं जिन पे जाकर आप अपनी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ही ले सकते हैं। फिर अगर हम आवेदन की बात करें कि आवेदन आप किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो एडमिशन का पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन है, आपको कोई ऑफलाइन नहीं है। आपके पास सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो कम से कम आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो उससे आप एडमिशन ले सकते हैं। NIOS.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है या इंक्वायरी है आपको करनी है, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।